नमस्कार मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक में आज हम चर्चा करेंगे मुख प्रश्न पर। मुख प्रश्न अर्थात अगर कोई जातक या प्रश्नकर्ता ज्योतिषी के पास अपने मन में जो प्रश्न लेकर आता है और ज्योतिषी उस प्रश्नकर्ता के प्रश्न का जवाब या उसका प्रश्न को बता देता है, मुख प्रश्न कहलाता है। अब मुख प्रश्न में किन बिंदुओं की आवश्यकता होती, तो इसमें हम क्या करेंगे कि प्रश्न ज्योतिष के अंतर्गत मुख प्रश्न तालिका में सबसे पहले मुख प्रश्न तालिका को देखते हैं। तो मुख प्रश्न तालिका में किसकी ज़रूरत है? एक तो समय की, एक दिन की। ये दो चीज़ हमें याद रखना है, ठीक। अब अगर कोई जातक प्रश्नकर्ता ज्योतिषी के पास 12 बजे दोपहर से 1 बजे के अंतर्गत आता है और उस दिन रविवार हो, क्या हो? रविवार हो, ठीक है। रविवार का दिन हो, 12 बजे दोपहर से 1 बजे के मध्य में आता है। तो रविवार के दिन में किस ग्रह की दशा होती है? 12 बजे दोपहर से 1 बजे तक, यानी केतु की। और कब आया? रविवार के दिन 12 बजे दोपहर से 1 बजे के मध्य में आया अगर जातक प्रश्न लेकर। तो हम केतु से संबंधित उसका प्रश्न होगा। केतु देव किस बिंदु से किस समस्या को रिप्रेजेंट करता है, हम इससे देखेंगे। तो केतु देव क्या करेगा? हानि, या तो हानि संबंधित प्रश्न होगा, जातक को किसी से हानि या किसी वस्तु की हानि हुई होगा, ठीक है, या चोरी, ठीक, यात्रा, फिर तबादला, या फिर हो सकता है उसका पैर चक्कर का प्रश्न हो सकता है, या फिर किसी महिला से परेशानी हो सकती है, किसी महिला वर्ग से संबंधित परेशानी हो सकती है, संबंधित परेशानी होगी इसको, जातक को, या यात्रा। ये प्रश्न होगा कब होगा? 12 बजे दोपहर से 1 बजे के मध्य और दिन रविवार हो, उस दिन अगर प्रश्नकर्ता आता है तो प्रश्न ज्योतिषी बेस इज़्ज़त प्रश्नकर्ता के जवाब बता सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर वहाँ जातक 1 बजे दोपहर से 2 बजे तक के मध्य में ज्योतिषी के पास आता है और उस दिन सोमवार हो, कौन सा दिन हो? सोमवार हो, और जातक किस समय आता है? 1 बजे दोपहर से 2 बजे के मध्य में, और दिन सोमवार हो। तो ऐसी स्थिति में जातक क्या प्रश्न उसके मन में लेकर आया, तो हम क्या करेंगे? इसे देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि शुक्र देव है, यानी 1 बजे दोपहर से 2 बजे तक के मध्य में शुक्र की दशा है, ठीक है। तो उस समय हम क्या करेंगे? प्रश्नकर्ता क्या पूछेगा? तो प्रश्नकर्ता या तो विवाह से संबंधित प्रश्न लेकर आया है, प्रश्न पूछने का मन में इच्छा है उसको, प्रेम संबंध के बारे में पूछ सकता है वो, प्रेम संबंध, ठीक, या घरेलू अशांति, ठीक है, घरेलू या प्रश्न संबंधित कार्यों में सफलता होगी या नहीं, ठीक है। जो भी प्रश्न पूछता है वो घरेलू या विवाह संबंधी, प्रेम संबंध या घरेलू अशांति या सुख शांति के बारे में वो प्रश्न लेकर आता है ज्योतिषी के पास। अब नेक्स्ट, अगर वहाँ 9 बजे रात्रि 10 बजे के मध्य और दिन सोमवार हो या फिर शनिवार हो, ठीक है। 9 बजे रात्रि से 10 बजे के मध्य में अगर प्रश्नकर्ता आया हो और उस दिन शनिवार हो, क्या हो? शनिवार। अब शनिवार हो, 9 से 10 के बीच में आया दिन शनिवार, और उस दिन
9 बजे से रात्रि 10 बजे के मध्य में शनि की दशा है। किस दशा में प्रश्न कर रहा है वो? शनि की दशा में, और उस दिन शनिवार है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर देखेंगे कि 9 बजे रात्रि से, यहाँ पर हम देखेंगे 9 बजे रात्रि से 10 बजे के मध्य दिन शनिवार 7वां कॉलम में। तो यहाँ पर शनि लिखा है, तो शनि किस समस्या को रिप्रेजेंट करेगा उस टाइम पे 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक। तो हम यहाँ पर देखेंगे शनिदेव आ रहे हैं, ठीक है, 7वें कॉलम में शनिदेव। अब शनिदेव से संबंधित प्रश्न क्या होगा उसका? यानी कार्यों में रुकावट होगी, उसको बार बार हर कार्य में रुकावटें होंगी, कार्यों में रुकावटें आती होगी जातक को, हर कार्य में जो भी काम करेगा उसको रुकावट होगी, विघ्न होगा, ठीक है, बाधाएं, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो बाधाएं आएगी, चाहे किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो बाधाएं संबंधित प्रश्न होगा उसको किसी भी क्षेत्र से। धैर्य रखे, ठीक है, कुछ रुककर कार्य करें, ये प्रश्न जातक के मन में होगा, ठीक है। या तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्या आ रही है उसको ऐसे संबंधित, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में। अब ये हमें ये प्रश्न मुख्य प्रश्न तालिका है। इस मुख्य प्रश्न तालिका में हमें देखना है कि किस समय और कौन सा दिन और कितनी बजे प्रश्नकर्ता आया है। बस हमें उसी कॉलम को देखना है, किस दोपहर को आया है कि सुबह की कि भोर को, ठीक है। जिस टाइम पे प्रश्नकर्ता प्रश्न लेकर आता है बस उसे इस मुख्य तालिका में देखकर उस जिस ग्रह से कौन सा ग्रह है उस दिन उस ग्रह के अनुसार उसके प्रश्न को बता दीजिए। अर्थात मंगल कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट करता है ना। अब यहाँ पर देखेंगे हम केतु देव है, यहाँ पर रविवार, पहले रविवार के दिन केतु देव, सोमवार को बुध और मंगल और बुधवार को सूर्यदेव और गुरुवार अर्थात वीरवार को गुरुवार बोला जाता है। तो उस दिन शुक्र और शुक्रवार को गुरु और शनिवार को चंद्र। अगर शनिवार के दिन आया है अगर कोई प्रश्न करता और 12 बजे से दोपहर के 1 बजे के मध्य और दिन शनिवार, तो उस दिन देखते उस कॉलम में ठीक सामने तो चंद्रदेव है। अब चंद्रदेव से रिलेटेड वो प्रश्न होगा उसको, चंद्रदेव किस समस्या से रिलेटेड होता है, यात्रा, विदेश यात्रा, ठीक है ना, यात्रा या विदेश यात्रा, ठीक, या फिर अर्ध सरकारी संस्थाओं या मेडिकल संबंधित प्रश्न होगा, या चिंता होगी किसी भी वस्तु के प्रति या किसी सदस्य के प्रति, ये प्रश्न रहता है। अगर वो मान लीजिए उदाहरण के लिए 3 बजे भोर से 4 बजे के मध्य हुआ, शुक्रवार के दिन आता है, ये शुक्रवार के दिन आता है। अब शुक्रवार को 3 बजे भोर से अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे भोर से 4 बजे तक के मध्य में अगर आता है और शुक्रवार का दिन है, तो इस कॉलम में ठीक हम देखेंगे यहाँ पर हम देखें 3 बजे भोर से 4 बजे, तो यहाँ पर केतु देव है। अब केतु देव से रिलेटेड ही उसका प्रश्न रहेगा, ठीक है। जिस प्रकार से हम मुख्य प्रश्न तालिका को समझा, इस तालिका के अनुसार आप सटीक प्रश्नकर्ता का जवाब दे सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सा ग्रह किस समस्या को रिप्रेजेंट करता है, कौन सी समस्या किस ग्रह से देखी जाती है, इस पर हम चर्चा करेंगे, जो कि मुख्य प्रश्न के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे सूर्य क्या करता है, मुख्य प्रश्न सरकार के संबंधित प्रश्न होगा प्रश्नकर्ता के मन में, या सरकारी कार्य संबंधित प्रश्न होगा, पदोन्नति या नौकरी या धन लाभ का प्रश्न होगा, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इससे संबंधित प्रश्न होगा जातक को। नेक्स्ट, अब चंद्र से देखा क्या जाता है, चंद्र से कौन सी समस्या देखी जाती है जातक के अंदर, कौन सा
कौन से प्रश्न को संबंधित प्रश्न की इच्छा होती है पूछने के लिए? यात्रा, विदेश यात्रा तथा अर्ध सरकारी संस्थाओं, मेडिकल से संबंधित प्रश्न होगा या किसी की चिंता के प्रति होगा, या किसी व्यक्ति की चिंता हो या किसी वस्तु की चिंता होगा। ठीक है। नेक्स्ट, मंगल से क्या देखेंगे? लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, चोरी, धोखा, दुर्घटना, ऑपरेशन, अनहोनी घटना आदि का प्रश्न जातक के मन में होता है, जो कि सोच समझकर आगे चले। नेक्स्ट, बुद्धि से क्या देखा जाता है? परीक्षा, आवेदन पत्र का निपटारा, शिक्षा, बच्चों से संबंधित कार्य, बच्चों से संबंधित तकलीफ तथा यात्रा, व्यापार प्रश्नों के का थोड़े विलंब से कार्य होगा। नेक्स्ट, बृहस्पति से क्या देखा जाएगा? धन लाभ होगा या नहीं होगा, विस्तार चाहे किसी क्षेत्र में चाहता हो जिसे संतान तरक्की, कानूनी सलाह अथवा वृद्धि संबंधित प्रश्न होगा या सफलता मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट, अब शुक्र से क्या देखे जाएंगे? शुक्रदेव से विवाह संबंधित प्रश्न होगा, जातक के मन में प्रेम संबंधित हो सकता है, घरेलू अशांति प्रश्न होगा, प्रश्न संबंधित कार्य में सफलता होगी। शनि से कार्य में रुकावट, विघ्न, बाधाएं चाहे किसी भी क्षेत्र में संबंधित प्रश्न होगा, धैर्य रखें, कुछ रुककर कार्य करें। ये जातक को हमें बताना है जिस समय प्रश्नकर्ता आता हो उस दिन कौन सा ग्रह कितनी समय तक उसकी दशा होती है, उसके अनुसार हमें उस प्रश्न का जवाब देना है। राहु से हानि, डर, भय, गड़बड़, उधार, वापसी संबंधित प्रश्नों का संबंधित कार्य में परेशानी होगी। नेक्स्ट, आप केतु से समझ लेते हैं। हानि, चोरी, यात्रा, परिवर्तन, तबादला, पैर चक्कर का प्रश्न होगा। यात्रा, किसी मेला संबंधित परेशानी हो सकती है। ये जातक के मन में इस तरह से प्रश्न हो या किसी प्रकार के प्रश्न हो तो हम इन ग्रहों के अनुसार ही उस जातक के प्रश्न की प्रेडिक्शन, उस जातक को उसका मुख्य प्रश्न, उसके मन में जो प्रश्नकर्ता के मन में जो प्रश्न हो उसे हम बता सकते हैं।